हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस लेके आ गया हूं इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए, इंडियन एयरफोर्स, एनडीए, कोस्ट गार्ड, इन सभी के लिए विज्ञान का पार्ट 6। साथ ही साथ आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि बहुत कुछ चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में जो कि मैं बताने वाला हूं, आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करने वाला हूं, एक्सप्लेन करके सब कुछ समझाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग है 2020 में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा भी स्किप ना करो आप वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत कुछ मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करेंगे वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो गाइस अब तक हमने 90 तक कंप्लीट कर लिया था। 91 नंबर से हम शुरू करेंगे आज के पार्ट को। लेकिन आज के पार्ट को शुरू करने से पहले जो इंपॉर्टेंट बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझा देता हूँ, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारी क्लास है उसको आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसा कि आप अनअकैडमी के बारे में जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने अभी हाल ही में अनअकैडमी वॉरियर्स के नाम से चैनल भी ओपन किया है। साथ ही साथ इन्होंने फैसला लिया है, जैसा कि लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना की वजह से आपका एग्जाम रुक गया इंडियन एयरफोर्स का, तो इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने फैसला लिया कि टारगेट बैच एक नया स्टार्ट किया जाएगा। और इसका टारगेट क्या है? टारगेट एयरफोर्स XY 2020 60 डेज बैच कोर्स। इसमें पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी और अगर आप इस बैच को कर लेते हो, इसमें पढ़ाई कर लेते हो, तो गारंटी है कि आप जरूर एग्जाम क्रैक कर जाओगे। वैसे भी आप अभी घर पे हो आराम से, अगर आपने कहीं क्लास भी ज्वाइन किया होगा तो अभी तो आप जा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको यूट्यूब के साथ साथ जो अनअकैडमी ऐप है वहां पे भी पढ़ने का मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से। टॉप एजुकेटर से आपको यहां पे पढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें मिलेंगी। देखिए, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे अनलिमिटेड एक्सेस होगा आपका, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो होंगी, जो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से कोर्सेज जो होंगी, यानी कि लाइव होंगी, साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी होंगी। लाइव क्लास में आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं टीचर के साथ में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे टेस्ट देने का, टेस्ट भी होगा आपका। साथ ही साथ हर एक टॉपिक को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सब कुछ। हर टीचर का जो क्लास होगा, जो लाइव क्लास लेने का टाइम होगा वो फिक्स होगा और उस टाइम पे आप ले पाएंगे, उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, सभी क्लासेस काफ़ी अच्छे से आपसे इंटरेक्शन किया जाएगा, अच्छे से ली जाएंगी। ये चीज़ हो गई। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अब देख रहे हैं कि जो बैचेस होंगी, जो क्लासेस होंगी, ये सारे एजुकेटर्स लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन? दीक्षा वशिष्ठ और बाकी आपने RS सर का नाम सुना ही होगा। ये सब लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे क्लासेस देने के लिए आप लोगों को। और ये सिलेक्शन काफ़ी देते हैं, आप लोगों को भी पता है। अब RS सर की बात की जाए तो किसको नहीं पता है, उनका फिजिक्स किस तरीके का है ये सबको पता है। तो ये चीज़ें, ये सभी लोग, सब लोग टॉप एजुकेटर्स हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आप लोगों को काफ़ी अच्छा कुछ सिखा सकते हैं। ऐसा बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम क्रैक करवा सकते हैं। ये चीज़ है। 60 डेज की ये बैच है। 60 डेज के लिए आपको इनरोल करना होगा। अच्छा, अब कैसे करना होगा, क्या करना होगा, ये मैं बताता हूं आप लोगों को। तो जैसा कि आप यहां पे इनरोल देख रहे हैं, यहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, अब यहां पे देख सकते हैं आप लोग 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ये है अलग अलग। पर मंथ, 1 मंथ के लिए 1600 रुपीज़ आपको पे करना होगा। 3 मंथ के लिए 4000 रुपीज़, जो कि है 1333 रुपीज़। उसके बाद अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हैं तो टोटल आपको 6400 रुपीज़ पे करनी होगी इसके लिए। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको एक तो लाइव सेशंस मिलने वाले हैं, उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पे होंगे, बाकी लाइव क्लासेस होंगी, बिल्कुल एक्सप्लेन करके हर चीज़ को पढ़ाया जाएगा। अगर आपका डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर किया जाएगा, जब तक वो क्लियर हो नहीं जाता है।
ठीक है, 1 घंटे, लगभग 1 घंटे की प्रत्येक क्लास होगी, प्रत्येक टीचर की क्लास होगी, वो 1 घंटे जरूर आपको क्लास देंगे, लाइव क्लास होगी। उसके बाद आप उनका जो रिकॉर्डेड जो होगा वो भी आप वीडियो देख पाएंगे और उसे भी बिल्कुल फ्री में आप देख पाएंगे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अभिषेक कुमार 07, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, मेरा एडिशनल कोड है, अप्लाई रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड, ये अगर आप डालते हैं यहां पे, तो ये रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, इसमें भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये फायदा आपको डायरेक्ट मिलने वाला है अगर इस कोड को आप यूज करते हैं तो आप जिस भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए नीचे क्या है, प्रोसीड टू पे, आपको दिख रहा होगा प्रोसीड टू पे, इस पे क्लिक करेंगे आप, आगे चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और वहां से आप पे कर सकते हैं उस चीज को। अब यहां पे अगर आपको चाहिए डायरेक्ट आप नहीं दे सकते हैं तो यहां पे एक और चीज है जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। यहां पे देखिए, ये आप देख रहे हैं नो कॉस्ट EMI नाउ अवेलेबल ऑन 6, 12 एंड 24 मंथ्स सब्सक्रिप्शन, यानी 6 मंथ या फिर 12 मंथ, 24 मंथ। तो अगर 6 मंथ वाला आप लेते हैं तो यहां पे आप नो कॉस्ट EMI, यहां पे कोई भी EMI में आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होगा, अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, आप EMI पे भी ले सकते हैं इन कोर्सेज को। तो यहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको YouTube के साथ साथ वहां पे भी सभी टीचर्स क्लासेस देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मैं भी वहां पे आपको क्लासेस देने वाला हूं, यानी मैं भी बहुत जल्दी वहां पे आपको क्लास देते दिखूंगा और आप लोग वहां पे मुझसे भी पढ़ सकेंगे। मैं भी टॉपिक्स को क्लियर करूंगा जैसे यहां पे करता हूं, मे बी वहां पे लाइव इंटरेक्शन होगा तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊंगा और आप भी अपना डाउट्स मेरे सामने रख पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया होगा, लेकिन ये चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी थी। अगर आपका एग्जाम है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए इस चीज को। अगर आप ये बैच, ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप काफी कुछ कर सकते हैं और आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये गारंटी है मेरी, 100% गारंटी है। अगर आप फोकस करते हैं और घर से पढ़ना है, कुछ करना ही नहीं है आपको, नॉर्मली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से जो एजुकेटर्स हैं वो आपको लाइव पढ़ाएंगे। बस क्या होना चाहिए, आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, आपका डाटा होना चाहिए। बस ये 2 चीज़ें हैं, आप इजीली देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से, इंडिया के टॉप टीचर्स से, बेस्ट टीचर्स से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हो और कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ये डिटेल्स थी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। इसके साथ ही NDA, नेवी, इन सब के लिए भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो चीजें होंगी आगे मैं एक्सप्लेन करके आगे बताऊंगा। अगर आपका यहां पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कैसे, एक तो आप ईमेल कर सकते हो studywithabhishek@gmail.com पे, या फिर अगर वहां पे भी डाउट क्लियर ना हो पाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इंस्टाग्राम ID क्या है, abhishek.singh798। इससे, इस यूजर नेम से आप जाकर के वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। तो मैं यही बोलूंगा कि आप जाकर के जरूर ज्वाइन करो, इन कोर्सेज को जरूर लो, इससे बहुत फायदा होने वाला है आपके आने वाले फ्यूचर में। तो यही बताना था। अब चलते हैं नॉर्मली तो गाइज 91 नंबर है, रेडियम का इस्तेमाल किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। रेडियम इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज, कैंसर, ब्राइट, हीमोफीलिया, टाइफाइड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कैंसर। कैंसर के इलाज के लिए रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियम इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज, कैंसर के रोग के उपचार के लिए ही इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं 92, LSD निम्नलिखित में से किससे निष्कर्षित की जाती है। LSD इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, शैवाल, कवक, विषाणु और जीवाणु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कवक। कवक में से ये निष्कासित की जाती है LSD। LSD इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगी। नेक्स्ट है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके
यौगीकरण करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू इक्लिप्सेस बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर? मटर यानी पीस, मक्का, गेहूं और धान। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइज ऑप्शन नंबर ए यानी मटर। मटर के जो पादप हैं ये वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके यौगीकरण करते हैं। पीज प्लांट्स डू इक्लिप्सेज बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट है हमारा कैमरे का कौन सा अवयव आंख के रेटिना जैसा काम करता है? विच पार्ट ऑफ द कैमरा वर्क्स लाइक ए रेटिना ऑफ द आई? लेंस, फिल्म, शटर, आइरिस, डायफ्राम। राइट आंसर हो जाएगा गाइज इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिल्म। ये जो है ये कैमरे का अवयव है, ये आंख के रेटिना के जैसे काम करता है। कैमरे का ये अवयव, ये कैमरे का जो पार्ट है ये आंख के रेटिना जैसा काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 95 नंबर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन? मधुमेह यानी डायबिटीज, पीलिया, जॉन्डिस, स्कर्वी और नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी मधुमेह। डायबिटीज हो जाता है अगर आपके अंदर इंसुलिन की कमी है तो। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? विच गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग? ऑक्सीजन, एसिटिलीन, इथेन और नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस जो ऑप्शन नंबर बी यानी एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस जो है ये यूज की जाती है वेल्डिंग में। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर। सुपरनोवा क्या है? व्हाट इज सुपरनोवा? तारों में हुआ विस्फोट, टोर्नेडो एक्सप्लोजन, एक क्षुद्रग्रह, ए एस्टेरॉयड, एक आकाशगंगा, एक गैलेक्सी, खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी तारों में हुआ विस्फोट। सुपरनोवा क्या है? ये एक एक्सप्लोजन है जो कि टोर्नेडो में होता है, जिसे हम सुपरनोवा बोलते हैं। तारों में हुए विस्फोट को सुपरनोवा बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार हो रहा है, यह तथ्य सर्वप्रथम किसने खोजा था? द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली स्प्रेडिंग। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दिस फैक्ट? कोपर्निकस, न्यूटन, हबल और जॉर्ज डार्विन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी हबल। हबल ने यह तथ्य खोजा था कि ब्रह्मांड का जो है निरंतर प्रसार हो रहा है। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली स्प्रेडिंग। हबल डिस्कवर्ड दिस फैक्ट। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर। सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितने गुना है? हाउ मच इज द साइज ऑफ द सन शेप्ड अर्थ? 90, 109, 87, 95। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी के आकार से। यानी 109 पृथ्वी आ सकती हैं एक सन में। एक सूर्य में कितनी पृथ्वी आ सकती है? 109, 109। सोच लो कितना बड़ा होगा सूर्य। आगे बढ़ते हैं। टीबी रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट बाई एटीएस, बीसीजी, एलएसडी और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बीसीजी। टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 101 नंबर। किस अंग में विटामिन ए की मात्रा अधिक एकत्रित रहती है? इन विच ऑर्गन द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इज स्टोर्ड मोर? किडनी में, यकृत में, अग्नाशय में और हृदय में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यकृत में। यकृत में यानी लीवर में विटामिन ए की मात्रा अधिक एकत्रित रहती है। ठीक है, किसमें? यकृत में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम 102 नंबर है। पेंडुलम की अधिकतम वेग कहाँ होता है? वेयर इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम? माध्य स्थिति में, इन द मीन स्टेट, चरम स्थिति में, इन एक्सट्रीम कंडीशन या फिर स्टेट दोनों में समान, सिमिलर इन बोथ और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि माध्य स्थिति में। मीन स्टेट में जो है पेंडुलम की अधिकतम वेग होती है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम इज इन द मीन स्टेट। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? हुज यूनिट इज द किलोवाट आर? विद्युत शक्ति की, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत ऊर्जा की, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत विभव की,
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और विद्युत धारा की इलेक्ट्रिक करंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा की जो है किलोवाट घंटा इकाई है, किलोवाट घंटा kWh इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अगला सवाल हमारा है 104 नंबर। पानी की अस्थायी कठोरता का कारण है कॉजेज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की उपस्थिति का कारण, कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेटों की उपस्थिति का कारण, कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फरों एवं क्लोराइड के कारण, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की उपस्थिति के कारण पानी की अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉजेज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फर्नेस, शीतलक के रूप में, मंदक के रूप में, उष्मा अवरोधी के रूप में और सभी के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंदक के रूप में। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फर्नेस एज डिल्यूएंट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो चमक होती है। व्हेन डज द बुलेट हिट द टारगेट। गतिज ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण, स्थितिज ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण, घर्षण के कारण, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी गतिज ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो चमक होती है। जब भी बुलेट जो है वो लक्ष्य पे लगेगी तो चमक होगी ही। क्यों? गतिज ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण। ठीक है, किनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर होती है, कन्वर्ट होती है, उस वजह से। आगे बढ़ते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन पौधों में किस काम आता है। व्हाट इज द हार्मोन जिब्रेलिन यूज्ड इन प्लांट्स। तने की वृद्धि करने के लिए, फलों की वृद्धि के लिए, अंकुरन वृद्धि के लिए, और ऑल दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल दीज, यानी ये सभी के लिए, यानी तने की वृद्धि, फलों की वृद्धि, अंकुरन वृद्धि के लिए जिब्रेलिन हार्मोन पौधों में ये काम आता है, ये यूज में आता है। कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड मून। 6:1, 1:6, 2:3 और 3:। गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 6:1। पृथ्वी एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात 6:1 है, यानी अगर पृथ्वी बाद में होती तो 1:6 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। अर्ग, डाइन, न्यूटन और जूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अर्ग। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 110 नंबर है। कैरोसिन में रखी जाने वाली धातु है। विच मेटल इज केप्ट इन कैरोसिन। सोडियम, लोहा, तांबा और चांदी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी सोडियम। सोडियम जो है ये कैरोसिन में रखे जाने वाली धातु है। सोडियम इज केप्ट इन कैरोसिन। अगर इसे कैरोसिन से बाहर निकाला जाएगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगी, इसकी वजह से आग लग जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है। अच्छा, ये कैसी होती है पता है? ये जो आपने पनीर देखा होगा उस टाइप की होती है, और इसी प्रकार से आप इसे काट भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कैरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये तुरंत आग लग जाएगी अगर इसको बाहर निकाला जाए तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, और बाकी जो मैंने समझाया है आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में उस पर भी फोकस कीजिएगा, उसको भी सोचिएगा, और अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे भी अच्छा लगे जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।